दोस्तों आज मैं एक तरीका बताऊंगा मार्केट में सोचने का। अगर आपने इस तरीके से मार्केट में सोचना चालू कर दिया ना तो सच में आपका ना ट्रेडिंग का स्टाइल बदल जाएगा। जो सब लोग कर रहे हैं ना, पूरे मार्केट में जो लोग कर रहे हैं वो ही सब आप कर रहे हो, इसी वजह से आपने सक्सेस नहीं हो रहे। आपको सबसे उल्टा सोचना है। और वो उल्टा क्या सोचना है, ये नहीं है कि कोई बोल रहा है जी आप ट्रेड करना है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, नहीं, ये नहीं सोचना। आपको क्या उल्टा सोचना है, अब ये मेरे कैसे दिमाग में आया, ये मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ये बताया गया था कि जहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा होती है, नॉर्मल हमें यही बताया जाता है कि जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होती है उस लेवल को जब मार्केट क्रॉस करता है तो वहां से फास्ट मूवमेंट आता है। समझ में आया? जैसे कि मान लो 23,000 का लेवल है, 23,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो हमें सब लोग क्या बोलते हैं कि जैसे ही कॉल राइटिंग ज्यादा होगी उस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा तो वहां से फास्ट मूवमेंट आता है। ये सच है, सच में आता है, ये गलत नहीं है, फास्ट मूवमेंट आता है। जैसे 23,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फास्ट मूवमेंट आएगा। लेकिन इसके पीछे एक चीज और भी है, वो ये है कि हमें 23,000 तक वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब 23,000 से ऊपर सस्टेन करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट सस्टेन कर रहा है? कोई बोलता है कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कोई बोलता है कैंडल जो है वो 60% से ऊपर होनी चाहिए। मतलब बहुत सी चीजें हमें कंफ्यूज करती है कि हम कैसे करें। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने दो तीन कैंडल यहाँ पे आसपास क्लोज दे दी, उसके बाद ये देखो कैंडल क्लोज तो ये भी दिया मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तो ये देखो 23,000 ना बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसलिए मैं 23,000 का नाम ले रहा हूँ। और इस पे बहुत यूट्यूब पे आप जाके देखोगे ना, काफी दिनों से बहुत चर्चा हो रही है, 23,000 को क्रॉस करेगा फास्ट मूवमेंट आएगा, 23,000 को क्रॉस करेगा फास्ट मूवमेंट आएगा। लेकिन फास्ट मूवमेंट क्यों नहीं आता, इसका रीजन क्या है, आपको कैसे इस चीज को मेंटेन करना है? तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन में आपको देखना कैसे होता है। ऑप्शन चेन में जाओगे ना तो ये देखो, ये है 23,000 का लेवल, ये वाला जो लेवल दिख रहा है ये लेवल 23,000 का है। अभी क्या है 23,000 का लेवल, इधर क्या है 1,43,000 है कॉल साइड में, और पुट साइड में 2,24,000 है। तो अब ये क्या है, सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये वाला नंबर ज्यादा है, और जहां पे ये नंबर ज्यादा होता है वो क्या होता है, वहां से मार्केट ऊपर रहता है। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है कि रेजिस्टेंस है कहाँ। अगर यहाँ आओगे ना, ये देखो 23,500, देखो ये जो लेवल होते हैं ना 23,000 है, 23,500, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होते हैं। तो 23,500 पे क्या है, 1,61,000 लोग हैं, और यहाँ पे देखो सिर्फ 23,000 है, यानी कि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये नंबर मार्केट को जल्दी से क्रॉस नहीं होने देगा, इससे मार्केट नीचे ही रहेगा, 23,500 से नीचे रहेगा। कब तक? जब तक ये नंबर बड़ा है तब तक, या बराबर हो जाए या थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो 23,500 को मार्केट क्रॉस करेगा। अगर ये नंबर बड़ा है और मार्केट इसको टच कर जाता है तो क्या है, आपको यहां से पुट लेनी है, हल्का सा रेजिस्टेंस मिलते ही पुट लेनी है, क्योंकि मार्केट यहां से क्रॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि ये जो लोग है ना, ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये मार्केट को जल्दी से क्रॉस नहीं होने देंगे। ये तो मैं आपको आगे की बता रहा हूँ। अब मैं आपको पीछे की बताता हूँ, 23,000 के पीछे जो हंगामा मच रहा था, 23,000 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और वो मार्केट को क्रॉस करते ही यहाँ से ये सारे निकलेंगे, निकलते ही मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसका एक रीजन आपको मैं दिखाता हूँ। आपको सोचना उल्टा है, जो सब लोग सोच रहे हैं उससे उल्टा। थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज करना है कि आपको ट्रेड कैसे करनी है। आपको अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल आप एक मतलब थोड़ा सा भी सोचोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा सा देखोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए आपको सोचना किस तरीके से है। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने 23,500 का बता दिया, अभी बता रहा हूँ 23,500 का, आप नोटिस कर लेना कि यहाँ पे ज्यादा है और ये जो है सिर्फ 23,000 है। जब तक ये और ये नंबर दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक मार्केट 23,500 से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो पहला तो आपको पता चल गया कि मार्केट कब सस्टेन करेगा। दूसरी चीज आपको एक और बताता हूं, अगर मार्केट बिना ये नंबर चेंज हुए 23,500 के पास चला भी गया, यानी कि 23,500 से ऊपर गया, 525, 30, 50, यहां तक, यहाँ की 23,100 तक भी मार्केट चला गया, और ये नंबर अगर आपस में बराबर नहीं हुए तब तक, जब मार्केट 23,100 पे खड़ा होगा, सॉरी 23,600 पे, यानी इससे 100 पॉइंट ऊपर, तो तब तक अगर ये नंबर बराबर नहीं होते हैं इसका मतलब है कि मार्केट यहां से डिप मारेगा, 100 पॉइंट की मार सकता है, 70 की, 80 की डिप मारेगा ही मारेगा।
और वो जो 70-80-100 पॉइंट की डिप होती है ना, इंट्राडे में अगर हमें कंफर्म 50 पॉइंट की डिप मिल जाती है ना, तो हमारा क्या है, कैपिटल का 10-15% गेन हो जाता है, और उतना बहुत होता है इंट्राडे में। अगर आप लाख रुपए से कर रहे हो तो आपको 10-12 हजार रुपए आराम से बन जाते हैं, अगर आपको 50 पॉइंट का एक डिप मिल गया तो। अब हम चलते हैं कि 23,000 वाले लेवल की बात करते हैं, जिसके पीछे बहुत हंगामा मचा हुआ था कि 23,000 का लेवल क्रॉस होगा तो मार्केट फटाक से ऊपर जाएगा, और क्यों नहीं गया आपको मैं एक बार बिल्कुल सिंपल बता देता हूं। अब हम आते हैं चार्ट पे। अगर चार्ट की बात करें तो ये देखो, ये है हमारा 23,000 का लेवल, ये वाला लेवल 23,000 का, ये जो लाइन है ना, ये है 22,800 की, यानी कि 200 पॉइंट नीचे। अब 23,000 का लेवल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस होने की वजह से देखो यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट जो है वापस नीचे आ गया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आया, 200 पॉइंट नीचे ही आके यहाँ से फिर नीचे गिर गया। अब ये मार्केट 200 पॉइंट नीचे क्यों गिरा, 200 पॉइंट नीचे ही। अब देखो उस टाइम क्या है, 23,000 जो 22,000 का जो लेवल है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस के पास मार्केट सीधा आएगा, नहीं। ये क्या होता है, देखो जो ऑपरेटर होते हैं ना, जो राइटर होते हैं, डर उनको भी लगता है। ऐसा नहीं होता कि राइटर को डर नहीं लगता, लेकिन वो रिस्क बहुत मतलब सोच समझ के लेते हैं। तो उनको क्या होता है, डर उनको रहता है, तो वो कभी अपने लेवल के पास नहीं आने देते मार्केट को। वो जितना हो सकता है ना, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं रखेंगे और ज्यादा पास भी नहीं रखेंगे, ये एक मेंटेन करके रखते हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो 1-1.5 महीने से ना ये मार्केट मेंटेन था यहाँ पे ही, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था, इससे थोड़ा दूर रखते हैं कि बाई चांस कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, क्योंकि इससे ऊपर जाते इनको लॉस होने लग जाता है, ये सच्चाई है। जैसी मार्केट यहाँ से निकलेगा इनको लॉस होना चालू हो जाता है, तो ये इससे थोड़ा दूर रखते हैं कि बाई चांस कोई न्यूज या कुछ भी है, उसकी वजह से अगर रिटेल इन्वेस्टर एंट्री कर भी रहे हैं तो स्पाइक 100-200 पॉइंट का होता है। हमारी इतनी औकात होती है, रिटेल अगर सारा जोर लगा लेंगे तो भी 500 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है, इस चीज को हैंडल कर सकते हैं कि चलो स्क्वायर ऑफ कर लिया, कुछ भी कर लिया। ये कब होता है, स्टार्टिंग में, जब मार्केट ऊपर मतलब काफी टाइम होता है मार्केट के पास, तो ये चीज होती है। अब क्या है कि ये मार्केट देखो यहाँ से 200 पॉइंट गया और नीचे आ गया। अब नीचे आया तो ये नीचे क्यों आया, क्या रीजन क्या है नीचे आने का, उसका एक रीजन ये है कि देखो ये जो 23,000 का लेवल है, यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स बैठे हुए हैं। कौन बैठे, कॉल राइटर, जो कि यहाँ पे कॉल राइट कर रहे हैं, जो कि ये वाला नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ये कॉल राइटिंग का नंबर होता है। ये नंबर जो होता है ये रेजिस्टेंस दिखाता है कि कहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, ये जो ये कॉल राइटर का नंबर। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर बैठे हुए हैं और हमें क्या समझाया जा रहा है कि जहां पे कॉल राइटर ज्यादा है उस लेवल को मार्केट क्रॉस करेगा तो फास्ट मूवमेंट आएगा। लेकिन फास्ट मूवमेंट कब आएगा, फास्ट मूवमेंट तब आएगा जब ये लोग यहाँ से निकलना चालू करेंगे। ये जो कॉल राइटर है ना, ये वाले, जब ये यहाँ से निकलना चालू करेगा ना, ये देखो यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, ये देखो ये माइनस, ऐसे जब यहाँ पे 23,000 पे माइनस आना चालू हो जाएगा तब यहाँ पे मूवमेंट आएगा। जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक मूवमेंट नहीं आएगा, तब तक तो मार्केट यहाँ पे आएगा और नीचे जैसे इसके पास आएगा नीचे आ जाएगा। अब देखो मार्केट पहली बार यहाँ पे इसके पास आया, नीचे आ गया, दूसरी बार आ गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि देखो अब इन्होंने यहाँ पे बाय किया, 23,000 की पुट इन्होंने बाय कर ली। अब ये जो 23,000 पे बैठे हुए हैं इनको फायदा कब होगा, ये यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनको फायदा कब होगा, जब मार्केट इससे नीचे रहेगा। लेकिन इनको डबल फायदा कब होगा, जब मार्केट इसके पास आएगा और फिर ये दोबारा सेल करेंगे, फिर पास आएगा फिर ये सेल करेंगे, तो इनको तो ज्यादा बार फायदा हो रहा है ना। तो ये वो काम करेंगे जो अपना फायदा हो रहा है। दूसरी बात ये, इनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है, अनलिमिटेड, इनके पास पैसे की कोई लिमिट नहीं होती। अगर इनको लगता भी है कि मार्केट इनके लेवल को क्रॉस कर रहा है तो ये किसी भी कंडीशन पे एक बार इसको डिप जरूर करवाएंगे, दूसरा पैसा डाल के। ये क्या है, अपने पैसे को कवर करने के लिए दूसरा पैसा भी लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि चलो जी लॉस हो रहा है, लॉस को नहीं, इनके पास अनलिमिटेड पैसा है, तो एक बार कैसे न कैसे करके, चाहे न्यूज चलवानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इनको एक बार अपना जो लेवल है उससे नीचे लाके इनको एनी हाउ कंडीशन, इनको एक बार तो अपना प्रॉफिट करना ही होता है। क्योंकि अगर ये लॉस करेंगे तो इनका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए ये देखो, जैसे मार्केट इसके पास आया इन्होंने क्या किया, सेल कर दिया, फिर इनके पास आया सेल कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं मार्केट में, हमारी तरह नहीं है एक बार में सारा पैसा डाल लिया, दोबारा हम देखते रह जाते हैं एक दूसरे के मुंह की तरफ।
तो दोबारा अब देखो मार्केट पहले बार इन्होंने रिस्क नहीं लिया, क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, इलेक्शन चल रहे थे, तो इनको लगा कि 200 पॉइंट हम नीचे ही रखेंगे मार्केट को। अब ये जो लेवल था ये रेजिस्टेंस था, उस टाइम भी ऑप्शन चेयर में हल्का रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मार्केट आके नीचे गिरा। दोबारा देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल 23,000 पे आके मार्केट ने एक कैंडल बनाई है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे दी है। अब इसके बाद दोबारा क्या हुआ, मार्केट फिर उससे ज्यादा तेजी से गिरा। देखो ये यहाँ पे जब मार्केट आया ना और तेजी से गिरा 23,000 के पास आते ही। क्यों? क्योंकि इन लोगों को तो मौका मिल गया ना खरीदने का, इनको तो सस्ता चाहिए होता है। अगर यहाँ पे पुट खरीद रहे थे सब लोग तो इनको तो सस्ता मिल गया ना। अब ये सेलर है, सेलर को तो अपना काम करना है, इसलिए इनको तो सस्ता चाहिए, इन्होंने खरीद लिया। अब क्या हुआ, एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल आते ही ना सब रिटेलर ने क्या किया, एंट्री करनी चालू करी। मैंने क्या बताया था कि रिटेलर की औकात 400-500 पॉइंट की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अब जैसे ही एग्जिट पोल आया तो भर भर के रिटेलर आए मार्केट में। ये देखो अब ये गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और उसके बाद रिटेलर ने एंट्री करना चालू कर दिया। और ये जो यहाँ पे लोग बैठे थे ना, ये सब यही तो चाहते थे कि जैसे ही यहाँ पे रिटेलर आएंगे हम और ज्यादा एंट्री करेंगे, समझे? अब रिटेलर यहाँ पे घुस रहा है कि चलो मार्केट ऊपर जाएगा, ये जाएगा, न्यूज चल रही है, सब कुछ चल रही है। और जो मैंने आपको बोला कि ये एनी हाउ एनी कंडीशन अपना लॉस नहीं होने देते। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया, यहाँ पे क्या हुआ, सबके मन में ये हो गया मार्केट ऊपर जाएगा। अब भर भर के बाइंग हो रही है। अब इनको क्या करनी है, इन 23,000 वालों को क्या करनी है, सेलिंग करनी है। अब सेलिंग करने के लिए इनको बहुत सारे बायर चाहिए, भर भर के बायर चाहिए। अब यहाँ पे इनको जितने बायर चाहिए उतने मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जैसे लगे पड़े हैं, कॉल 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 कॉल, बाय बाय बाय। अब ये जितना बाय कर रहे हैं उसको सेल, अगले दिन इन्होंने क्या किया, सेलिंग चालू कर दी। अब जैसे ही उधर से न्यूज भी आ गई, अब उस टाइम रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर तो सेल कर रहा है। क्यों? रिटेलर इसके मारे, डर के मारे सेल कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। इन्होंने तो यहीं पे सेलिंग चालू कर दी थी। अब ये जो इन्होंने सेलिंग चालू करी है, यहाँ पे सबने बाइंग करी, जो ऑर्डर थे सारे इन्होंने सेलिंग चालू करी, मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चालू हो गया। अब मार्केट गिरते गिरते यहाँ तक, जब मार्केट यहाँ पहुंचा है ना, तो ये जो हम बैठे थे ना सारे, यहाँ पे बहुत लोगों का एसएल था, ये सारे सेल करना चालू कर दिए, सब ने सेल किया। अब यहाँ पे सेल करते करते मार्केट नीचे आया। अब जब मार्केट नीचे आ गया, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट थी। अब यहाँ पे जो सपोर्ट पे जो राइटर बैठे हुए थे ना, पुट राइटर जो यहाँ पे बैठे हुए थे, उनको क्या है, अपने लेवल से सस्ता माल मिल गया। अब इनका लेवल ये था, ये जो लेवल था, जैसे मान लो 21,000, ये मान लो आप 21,800 पे, 600 पे, 400 पे, सब जगह बैठे हुए थे। कौन से? पुट राइटर, जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ये वाले, ये जो नंबर होता है ना, ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है। तो ये देखो यहाँ पे ज्यादा है ना, 900, 950, 800, 23,150, 23,100, ये वाले जो, अब इनको इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब सेल कर रहे हैं। यहां तक तो इन्होंने अपना माल निकाला, उसके बाद गेम में एंट्री ये वाले करते हैं। ये एंट्री जैसे ही एंट्री करेंगे, ये यहां से वापस बाइंग करना चालू कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सेलर मिलने लग गए, इनको यहाँ पे बहुत सारे बायर मिले थे, तो इन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया। और जो नीचे वाले हैं, यानी कि जो पुट राइटर है, उनको यहाँ पे बहुत सारे बायर मिल गए, सॉरी सेलर मिल गए, तो इन्होंने बाइंग चालू कर दिया, और मार्केट ऊपर चला गया। अब ये मार्केट 23,000 के लेवल को क्रॉस करेगा कब? अब देखो ये फ्राइडे वाले दिन 23,000 के लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया। तो आपको ना ये नंबर नोटिस करते ही रहना है, जब तक ये नंबर, ये वाला नंबर जो है और ये वाला नंबर, ये बराबर नहीं होंगे, या ये नंबर का डिफरेंस कम नहीं होगा। जैसे ये देखो 23,050 के हम बात करते हैं, 23,050 के लेवल की, देखो 12,000 है, यहाँ पे 21,000 है, इसको भी मार्केट क्रॉस कर गया, सपोर्ट नहीं है। ये देखो, ये जो 23,100 का लेवल है ना, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये हल्की सी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, क्योंकि इधर 46 है, इधर 62 है। वहीं अगर आप 23,150 की बात करेंगे तो ये देखो, ये 12,000 है, इधर 18,000 है। ये भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हाँ, एक डिप पॉसिबल हो सकती है मार्केट की। उसके बाद देखो यहाँ पे 98 है और यहाँ पे भी 98 है। ये देखो 23,200, अभी मार्केट क्या 23,290 पे है। तो यहाँ से ना ये दोनों, ये लेवल देखो 23,200 का, ये भी 98 है। तो ये तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है, और मार्केट इससे 290 है, यानी कि 90 पॉइंट ऊपर है। और 300, ये 2000, 250 वाला देखोगे ना 23,250 का, ये 29 है, ये 25 है। ये देखो, ये हल्का सा रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट को जहां होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर है, 40-50 पॉइंट, 50-60 पॉइंट ऊपर है। तो मंडे को पॉसिबल है मार्केट का एक डिप मारना, 50-60 पॉइंट का डिप मार्केट मंडे को मार सकता है। अगर मार भी देगा कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पे देखो 87 है और यहाँ पे 46 है, यानी ये तो थोड़ा रेजिस्टेंस है, लगभग दुगने के आसपास का है, दुगने से थोड़ा कम ही है।
तो ये पॉसिबल है कि मार्केट डिप मारे। अब हम बात करते हैं कि ये चीज होती कब है, किस दिन होती है, कैसे होता है, इनकी जो राइटर है इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। देखो राइटर को क्या चाहिए था, राइटर को ना आगे थोड़ा टाइम चाहिए होता है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, या जो नीचे से जो सपोर्ट पे बाय करें उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। ये ना ऐसे कभी नहीं करते कि आपने मतलब इनके पास टाइम नहीं है या आगे कुछ भी बड़ी एनालाइसिस घटना होने वाली है या ऐसा कुछ भी है, तो ये लोग थोड़ा बच के रहते हैं। हाँ अगर इनको जैसे आगे पता है इनको कि आगे रोज मार्केट खुलना ही खुलना है, कोई छुट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2-3 दिन का इनके पास टाइम होना चाहिए, तभी ये ऐसा काम करते हैं। अगर छुट्टी आती है कुछ भी आते है तो तब नहीं करते। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे है, कब आया ये, 9 अप्रैल को आया। 9 अप्रैल को क्या था आपको मैं दिखा देता हूँ। 9 अप्रैल यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये देखो 9 अप्रैल को मंगलवार है। उसके बाद अगली बार मार्केट यहाँ पे कब आया, ये देखो ये 30 अप्रैल को मार्केट यहाँ पे आया। उसके बाद देखो 2 मई, 1 मई को छुट्टी थी, 2 मई, और उसके बाद देखो 3 मई को मार्केट फिर नीचे गिरना चालू हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 30 अप्रैल को क्या था। देखो 30 अप्रैल को फिर मंगलवार था, ये बुधवार था, और यहाँ पे देखो ये थर्सडे यानी कि गुरुवार था। ठीक है, तो फिर ये चीज कब हुई है, फिर ये मंगलवार से ही चालू हो गई कि मंगलवार को मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन आगे एक छुट्टी थी, छुट्टी के बाद ये देखो मार्केट ने फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस हुआ है। वीक वाले दिन मंगलवार सोमवार मंगलवार को ही ये चीजें होती है, सोमवार मंगलवार, फ्राइडे को ऑलमोस्ट कम होती है क्योंकि आगे टाइम नहीं है ना, 2 दिन की छुट्टी आ गई, कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद मार्केट ने अगला कब गिरना चालू किया, ये देखो यहाँ पे क्या 27 मई है, ये वाला जो देख रहे हो 27 मई को अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 27 मई को फिर मंडे है, ये देखो यहाँ 27 मई है। 27 मई के बाद मार्केट कब गिरा है, 27 मई के बाद अगला आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इसने गैप अप ओपन दिया, ये क्या डेट है, ये है 4 जून। तो 4 जून को क्या था, 4 जून को अगर हम देखेंगे, ये देखो ट्यूसडे है 4 जून को। तो मार्केट क्या है, लगभग देखो ये सोमवार मंगलवार को सब काम कर रहा है क्योंकि आगे इसको एक टाइम मिल गया ना। अगर ये यहाँ पे फ्राइडे होता और बीच में इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो कुछ और आ जाता, कुछ भी हो सकता था। मैं आपको अभी एक बार 15 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ। ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, और ये जो लेवल है ये यहाँ पे जो ये 23,000 का लेवल है कि मार्केट ने कैसे 23,000 पे बिहेव किया है। ये यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखो ये वाला लेवल 23,000 का, और ये डेट क्या है, ये 24 तारीख का है, सुबह की पहली कैंडल है ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग देके फिर मार्केट जैसे 23,000 को टच किया फिर नीचे आया। उसके बाद फिर 23,000 से थोड़ा ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया। अगली बार फिर सेम यही चीज ऊपर ओपनिंग दी और नीचे आ गया। लेकिन इस बार क्या है, मार्केट देखो यहाँ से ना ऊपर गया है, ऊपर जाके मार्केट यहाँ देखो 23,100 तक ये मार्केट रुका हुआ है। 23,100 पे मार्केट रुका किसी देर, थोड़ी देर के लिए रुका यहाँ पे ना। जैसे देखो अब इसकी साइकोलॉजी समझो, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, सबने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पे रुका रहा, सब लोग रीटेस्ट का सोच रहे हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा भी यहाँ पे ध्यान देते हैं ना, 23,000 के जो ओ आई है इस पे, या 23,100 के ओ आई है मार्केट, ये वाले ना सारे क्या थे, कॉल साइड ज्यादा थे, यानी कि यहाँ पे पूरा रजिस्टेंस ही था, तो मार्केट को नीचे आना ही था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया, ये देखो ये एक बेरिश एंगल फिश पैटर्न मिला, इस पैटर्न को आपको ट्रेड करना होता है क्योंकि आप ओआई देख रहे हो साथ में ये पैटर्न देख रहे हो। तो फिर देखो मार्केट कितना फास्ट यहाँ से नीचे आया है। तो ये जो चीज होती है ना, ओआई देख के आप ऐसे कंफर्म लगा सकते हो कि ये जो पैटर्न है ये काम करेगा नहीं करेगा, इसका आप भरोसा कर सकते हो। अब आगे हम अगर देखेंगे, देखो यहाँ पे फिर एक बार 23,000 पे मार्केट आके चला गया, फिर मार्केट उसके बाद 23,000 कभी भी नहीं आया क्योंकि वो रजिस्टेंस था, इसलिए मार्केट वहीं रुका हुआ है, इतना जल्दी ऊपर नहीं जाने देंगे। फिर ये देखो एग्जिट पोल वाले दिन क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ऊपर आ गया, 23,100 पे ओपन हुआ है, और मार्केट पूरा दिन यहीं पे ही मार्केट धीरे धीरे रुका रहा। अब ये सारा काम रिटेलर का था कि जब रिटेलर यहाँ पे एंट्री करें तो मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेलर थे ना, यहाँ पे जो बैठे थे, उनको तो मौका मिल गया, ये आराम से जितना बाय कर रहे हैं उतना सेल कर रहे हैं, जितना बाय कर रहे हैं, तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे रुका, और ये भी वेट कर रहे हैं अगले दिन का। अब जैसे ही अगले दिन का रिजल्ट आया, ये तो पहले ही इसी ताक में थे कि हमें सेलिंग का थोड़ा सा भी मौका मिले, और इनको जैसे ही सेलिंग का मौका मिला फिर मार्केट एक बार फिर नीचे आ गया। और उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, ये देखो ये मार्केट बहुत ज्यादा, और एक क्रैश सा जनरेट हो गया था। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ पे जो नीचे सपोर्ट पे जो, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, पुट राइटर जो थे वो सारे वेट कर रहे थे, जैसे इनके प्राइस पे इन्होंने वापस बाइंग चालू कर दी। इधर से थोड़ा रिजल्ट भी सही हो गया, और ये मौका देख रहे थे कि हमारे प्राइस पे आते बाइंग करेंगे, अब ये बाइंग चालू कर दी।
अब क्या हो गया, अब ये जो यहाँ पे जो सेलर है ना 23,000 वाले लेवल पे, जो यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठे हुए थे, अब ये धीरे धीरे निकलना चालू हो गए हैं। तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 23,000 के पास तो यहाँ पे थोड़ा डिप ले सकता है, लेकिन कम आएगा, चांस नहीं है 23,000 के पास आने के। हाँ, अगर कुछ न्यूज या कुछ ऐसा होता है यार तो थोड़े बहुत चांस है। लेकिन अब मार्केट, अब आपको अगर कोई यहाँ मार्केट आता है और कोई भी आपको बुलिश पैटर्न मिलता है 23,000 के पास में, यहाँ पे तो मेरे हिसाब से अभी भरोसा करने का फायदा नहीं है। यहाँ नीचे एक डिप के बाद अगर कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो आप अभी यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ कहीं पे भी इस लेवल के आसपास डिप आपको जरूर चाहिए, एक डिप चाहिए होगा आपको, बाइंग के लिए बोल रहा हूँ। सेलिंग के लिए अगर आपको यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। इस लेवल में मुझे नहीं लगता कोई एंट्री करने का कोई लॉजिक बनता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के बता दूंगा। अगर समझ में आ गया तो भी कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।